सरकार नहीं, नौकरी नहीं तो सिंहासन खाली करो और आना चाहिए। इसलिए लगा क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है लगातार गिरते जा रही है। भले ये सरकार दावा करे कि हम विकसित बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जमीन पर जो विकास है जमीन पर कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो गोदी मीडिया के जो गुब्बारा फुलाया गया है बस वहीं तक सीमित है। पहले फाइलों में होता था, अब बस मीडिया तक सीमित रह जा रहा है। जमीन पे कुछ नहीं है। आप दिखाइएगा तो इधर पता चलेगा कि इधर कितने गड्ढे हैं, कितने पानी है। मतलब कि इलाहाबाद एरिया। क्या लगता है दिल्ली के अंदर जो सत्ता हिली वो यूपी के अंदर भी हिलने वाली है? मैम देखिए, दिल्ली की जो संसद की कुर्सी है ना यूपी से होके जाती है। आगे आप समझदार हैं तो सामने देख रहे हैं वो भी समझदार हैं। मोदी जेनजी को फ्रेंड्स बना रहे हैं, फ्रेंडशिप आप लोगों से कर रहे हैं, तो फिर वहाँ झुकाव ना हो कि राहुल गांधी की तरफ झुकाव क्यों? देखिए, मोदी जी चाहे जितने भी फ्रेंड की बात कर ले, लेकिन सच्चाई है कि वे सबसे बड़े फ्रॉड इंसान हैं। मोदी जी फ्रॉड है इसलिए क्योंकि उन्होंने, देखिए, जब हमारा दोस्त बन जाए, आप भी दोस्त हैं, हम दोस्तों के लिए अगर ये मुसीबत में पड़ेगा हम इसको नहीं देख सकते, भाई को आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन मोदी जी कैसे फ्रेंड है, बच्चों के ऊपर टीयर गैस के गोले चलवाते हैं। मोदी जी ऐसे फ्रेंड है या कहें कि ऐसे फ्रॉड इंसान है। आप कैसा फ्रेंड चाहते हैं? जो छात्रों के साथ खाए, हमारे साथ मिल करके खाना खाए, ना कि हमारे ऊपर पैलेट गन चलवाए। ऐसा फ्रेंड नहीं चाहते हैं जो हमें खून के होलियां खिलवाए। हम फ्रेंड्स बना रहे हैं आपको? वो तो फ्रेंड्स बहकावा कर रहा है, बार वीडियो बना रहा है आगे इंस्टाग्राम में। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स कहने से सब कुछ हो जाएगा। सबसे बड़े फ्रॉड इंसान है कि सुननी चाहिए। और ये बात दिल्ली और जंतर मंतर में जो ये कहानी हुई है, यहाँ ये जो भगौड़े जैसे भाग रहे हैं ना, ऐसे भागना नहीं चाहिए। देश का युवा वो नहीं, विरोधी नहीं है। देश का युवा आतंकवादी नहीं है। देश का युवा आतंकवादी नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ मैम, ये देश का युवा पढ़ा लिखा है, जेनजी है। ये सुप्रीम कोर्ट अब ये कौन जज है वो जो बैठे सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, तब नेशनल मीडिया उन्हीं छात्रों को एंटी नेशनल साबित करने में लगी हुई थी, जुटी हुई थी। और ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर देश का छात्र नहीं बल्कि दंगा फैलाने वाले तमाम लोग हैं। लेकिन यहाँ छात्र है, मीडिया को दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ छात्र सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि हमारे हिस्से की मेहनत, हमारे हिस्से की नौकरी आखिर खा कौन रहा है? क्या भ्रष्ट सिस्टम हमारी नौकरियां निगल रहा है? तब क्या मौजूदा सरकार में केवल नेताओं की कुर्सी सुरक्षित है या फिर छात्र युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित है? इस सवाल मैं नहीं बल्कि प्रयागराज के तमाम छात्र युवा कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं और मालूम पड़ता है कि परीक्षा लीक हो जाती है और जैसे तैसे अगर डिग्री हाथ लगती है तो फिर नौकरी हाथ नहीं लगती। यानी कि जो सिस्टम ये दावा और वादा करता है कि नौकरियां मिलेंगी, प्रधानमंत्री युवाओं का विश्वास जीतते हैं, लेकिन 12 साल के बावजूद भी सत्ता में बरकरार रहने के बाद भी आज बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार हैं। और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के मंच पर प्रयागराज के अंदर गूंज रही है छात्रों की गूंज। तो सवाल कई है। सवाल ये है कि क्या जो सरकार डबल इंजन विकास का दावा कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, क्या उसमें युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी या फिर जैसा कहा जा रहा है पीछे नारों के जरिए कि नौकरी नहीं तो सिंहासन खाली करो? मेरे साथ प्रयागराज के तमाम युवा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रयागराज केवल संगम की नगरी नहीं है बल्कि प्रयागराज वो इलाका, वो क्षेत्र है जहां लाखों युवा हर गली में सपने लेकर आते हैं और नौकरी की उम्मीद में मेहनत करते हैं, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाएं कड़ी मेहनत के बाद देते हैं, लेकिन सरकार असफल है नौकरी देने में। और ये देश का युवा वो जेनजी जिन्होंने सरकार को हिला दिया। पीएम मोदी मित्रों से रील पर आ गए, तो जानते हैं कि प्रयागराज में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। तमाम युवा और आप सब छात्र ही हैं, मुझे उम्मीद है। सबसे पहले बताइए कि इस रैली का हिस्सा बनने, राहुल गांधी की छात्रों की गूंज का हिस्सा बनना क्यों लगा कि अब जरूरी है और आना चाहिए? इसलिए लगा क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है लगातार गिरते जा रही है। भले ये सरकार दावा करे कि हम विकसित बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जमीन पर जो विकास है जमीन पर कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो गोदी मीडिया के जो गुब्बारा फुलाया गया है बस वहीं तक सीमित है। पहले फाइलों में होता था, अब बस मीडिया तक सीमित रह जा रहा है। जमीन पे कुछ नहीं है। आप दिखाइएगा तो इधर पता चलेगा कि इधर कितने गड्ढे हैं, कितने पानी है। मतलब
कि ये इलाहाबाद एरिया है जिसको स्मार्ट सिटी होने का ये लोग दावा करते हैं। नाम तो बदल गया, प्रयागराज कर दिया गया, लेकिन क्या नाम बदलने के साथ साथ युवाओं का भविष्य भी सिक्योर हो पाया? जी बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार सिर्फ नाम बदलती है। नाम बदलने से क्या होता है? छात्रों की समस्या आज भी वही है, या कहें कि उससे और बदतर हो गई है। क्या उम्मीद है इस छात्रों की गूंज कहाँ तक जाने वाली है? देखिए, हम सभी छात्र इसलिए आए यहाँ पे ताकि हम अपनी आवाज को आगे पहुँचा सके ताकि ये संघर्ष हिल सके। राहुल गांधी से कितना उम्मीद है, कितना भरोसा उन पर है? देखिए, राहुल गांधी जी से हमें बहुत उम्मीद है और उनसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लड़िए। हम सभी युवा, हम सभी देश के लोग आपके साथ हैं। आपके साथ जो हो रहा है, आपके साथ जो सरकारें जो ईडी सीबीआई लगा रही है, आपके पार्टी के जो पैसे का जो है किस तरह से हैक कर लिया जाता है, किस तरह से उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ये सभी हम देख रहे हैं। और सिर्फ हम देख नहीं रहे, 2027 के चुनाव में इससे हम जवाब भी देंगे। पीएम मोदी जेनजी को फ्रेंड्स बना रहे हैं, फ्रेंडशिप आप लोगों से कर रहे हैं, तो फिर वहाँ झुकाव ना हो कि राहुल गांधी की तरफ झुकाव क्यों? देखिए, मोदी जी चाहे जितने भी फ्रेंड की बात कर ले, लेकिन सच्चाई है कि वे सबसे बड़े फ्रॉड इंसान हैं। मोदी जी फ्रॉड है इसलिए क्योंकि उन्होंने, देखिए, जब हमारा दोस्त बनता है, आप भी दोस्त हैं, हम दोस्तों के लिए अगर ये मुसीबत में पड़ेगा, हम इसको नहीं देख सकते, भाई को आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन मोदी जी कैसे फ्रेंड है? बच्चों के ऊपर टीयर गैस के गोले चलवाते हैं। मोदी जी ऐसे फ्रेंड है, या कहें कि ऐसे फ्रॉड इंसान है। तो फिर आप कैसा फ्रेंड चाहते हैं? जो छात्रों के साथ खाए, हमारे साथ मिलकर के खाना खाए, ना कि हमारे ऊपर पैलेट गन चलवाए। ऐसा फ्रेंड नहीं चाहते हैं जो हमें खून के होलियां खिलवाए। हम अपने फ्रेंड के साथ। किसके कार्यकाल में संभव है कि युवाओं को नौकरियां मिल पाएगी? क्या चीज? किसके कार्यकाल में संभव है कि नौकरियां मिल पाएंगी युवाओं को जो कड़ी मेहनत करता है? देखिए, इस सरकार से तो बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जो अगली सरकार आएगी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें जरूर नौकरियां मिलेगी। अगली सरकार यानी कि प्रयागराज क्या ये संकेत दे रहा है कि इस बार परिवर्तन की ओर आप लोग बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, हम ही परिवर्तन के लिए नहीं, पूरा देश परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। आपने कहा कि यस, परिवर्तन की ओर इशारा। जी जरूर परिवर्तन ही करेंगे हम लोग। इस सरकार, डबल इंजन सरकार में विकास नहीं हो नहीं हो पा रहा है। आप क्या गोदी मीडिया है, डबल इंजन की सरकार की बात कर रही हैं? क्या है? देखिए, एक और चीज, ये नाराजगी और ये गुस्सा सीधा सरकार का नाम सुनते ही फूट जाता है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 10-12 साल और यहाँ दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, लेकिन बावजूद नौकरियां नहीं है। क्या सरकार ने युवाओं की ओर देखना बंद कर दिया है? बिल्कुल देखना बंद कर दिया है। युवाओं की तरफ उन्होंने बिल्कुल देखना ही बंद कर दिया है। कोई युवाओं को लेकर सोचना है, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, गन प्लेट चला रही है, वो सब चीज कर रहे थे। ये सब क्या युवाओं के लिए भला है? पीएम मोदी तो फ्रेंड्स बना रहे हैं आप लोगों को। जी, पीएम मोदी तो फ्रेंड्स बना रहे हैं आपको। वो तो फ्रेंड का बहकावा कर रहे हैं, बार वीडियो बना रहे हैं आगे इंस्टाग्राम में। फ्रेंड ये फ्रेंड्स कहने से सब कुछ हो जाएगा? सबसे बड़े फ्रॉड इंसान है। दोस्त वो होता है, दोस्त मेरा होगा ना तो मुझे जब मुसीबत होगी ना तो मदद करता है। फ्रेंड कहने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं मोदी से कहता हूँ, आप मुझे फ्रेंड मानते हैं तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं सुनते हो? सुनना चाहिए ना उन्हें। आपको मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बताइए ये कौन है? इसका जवाब कहाँ है? अभी ये होना चाहिए ना, ये जवाब कौन है? और ये बताइए, ये सीआरपीएफ ने कंफर्म कर दिया कि प्लेट गन का यूज हुआ है। अमित शाह जी आप सोचिए। और दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की बर्बरता के सवाल प्रयागराज में भी उठ रहा है। प्रूफ के साथ पूछा जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर आखिर क्यों हुआ? क्या लगता है कि इस पर जवाब मिल पाएगा क्या? जवाब से कोई उम्मीद नहीं है। आप सोचिए, यूपी का शिक्षा मंत्री सबने विधानसभा के अंदर समिति शब्द को ढंग से पढ़ नहीं पाता है। और आपने देखा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद में आप ये सोचिए, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो, लगातार बंद हो रहे हैं। देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो। पेट्रोल का जवाब तुम दे नहीं रहे। 160 रुपए गडकरी जी पेट्रोल पंप पे बोल रहे हैं। अब वो भाई रोड तुमसे संभालने जा रही है, तुम पेट्रोल पंप पे कैसे बोल सकते हो? आप बताइए। फिर यहाँ आने का जो अहम मकसद है वो क्या है? क्या इस्तीफे की मांग यहाँ भी सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई देगी। आप ये बताइए, सब कुछ तो मुद्दे लगातार चल रहे हैं। चाहे मेरा मेन मकसद है शिक्षा,
आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे छोटे भाई बहनों की फीस महीने की 2000 रुपये जा रही है। जब एडमिशन कराने जाओ तो प्राइवेट स्कूल की जाके लिस्ट देख लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ दूंगा, जितने मैं उतने दूंगा। जब उनका एडमिशन चार्ज लेते हैं, वो एडमिशन चार्ज में पता नहीं क्या लेते हैं, वो 60,000 रुपये, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, कहाँ का क्या करोगे इतने रुपए का? आने वाले समय में यूपी के अंदर चुनाव भी है, तो क्या चुनावों में छात्रों का, युवाओं का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन पाएगा, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर नौकरी का मुद्दा हो? मैम देखिए, मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। आगे दुनिया समझदार है। वापस कहिए, क्या कहिए? चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। तो क्या लगता है, दिल्ली के अंदर जो सत्ता हिली वो यूपी के अंदर भी हिलने वाली है? मैम देखिए, दिल्ली की जो संसद की कुर्सी है ना, यूपी से होके जाती है। आगे आप समझदार हैं तो सामने देख रहे वो भी समझदार हैं। मैं ये आज स्टूडेंट है सर जी, स्टूडेंट किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं टीए एग्रीकल्चर टीए की तैयारी करता हूँ। अब मैं इस बार इस सरकार से कहना चाहता हूँ, मैम आप भी सुन लीजिएगा, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये पेट का जो पेपर होता है, इस बार अगली बार 125 रुपये फीस था, इस बार 180 रुपये फीस है। मैम स्टूडेंट कहाँ से फीस लाएगा? मैम कम से कम ये तो बार बार बढ़ोतरी कर रहे हैं फीस की, कम से कम इसकी तो बढ़ोतरी कम कर दें कि स्टूडेंट की जान लेंगे आप लोग। मिनिमम फीस लीजिए, मतलब आप किसी भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देख लीजिए, 1,000 2,000 फीस होती है, आप इसकी उठा के दे दीजिए। पेट की 125 थी, 180 हो गई है। और किसकी आप तो क्या शिक्षा व्यवस्था को पूरा व्यापार बना लिया है, जैसा वसूली तंत्र राहुल जी कहते हैं? जी एनटी आप देख रहे हैं, पूरा एनटीए को तो पूरा मतलब जो यहाँ का शिक्षा मंत्री था, वो तो पूरा फीस बटोर के स्टूडेंट की जेबों में डाका डाल कर दे दिया एनटीए को। अब एक बार पेपर तो लीक हो गया, अब फिर अगली बार भी स्टूडेंट से फीस उठेगा। ये स्टूडेंट कब तक फीस भरता रहेगा? ये तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कम से कम तो क्या आपको लगता है कि यह नेता प्रतिपक्ष की जगह प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, आप लोगों के बीच सुनने चाहिए थे? जी क्यों नहीं, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात स्टूडेंट और छात्रों के बीच में आके सुननी चाहिए। और ये बात दिल्ली और जंतर मंतर में जो ये कहानी हुई है, यहाँ ये जो भगौड़े जैसे भाग रहे हैं ना, ऐसे भागना नहीं चाहिए। देश का युवा वो नहीं, विरोधी नहीं है, देश का युवा आतंकवादी नहीं है, देश का युवा आतंकवादी नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ मैम, ये देश का युवा पढ़ा लिखा है, जेनजी है। ये सुप्रीम कोर्ट आप ये कौन जज है वो जो बैठे वहाँ दिल्ली में बैठे, ये छात्रों को आप इलाहाबाद की ये ऐसी पावन धरा है जहाँ एक छात्र पढ़ा लिखा है, एक छात्र पढ़ा लिखा है। जिस धरती में खड़ी है, यहाँ एक खिलाड़ी अपना सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता है। ये केपी ग्राउंड है, यही है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। खुद इसकी नौकरी के लिए भटक रहा है देश का युवा, खासकर प्रयागराज इलाहाबाद का युवा जो इतना हुनर रखता है, जो इतनी मेहनत करता है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं पा पा रहा? इसमें सबसे बड़ी सफलता या असफलता किसकी? ये वैकेंसी जब रिलीज करेंगे तभी तो स्टूडेंट नौकरी पाएंगे। उसके स्टूडेंट के घर में नौकरी नहीं रखी ये सरकार। देश का युवा बेरोजगार है, नेताओं के बड़े-बड़े कार। यही नारा मंच पर भी दिखाई दे रहा है कि नेताओं के पास तो बड़ी-बड़ी कार है, लेकिन देश का युवा बेरोजगार है। बेरोजगार का मुद्दा चुनावों में सुनाई और दिखाई नहीं देता, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी हो जाता है। लेकिन आज पहली बार, शायद 12 सालों में पहली बार देश के अंदर शिक्षा पर, युवाओं पर, रोजगार पर बात हो रही है। क्या ये संकेत है कि अब राजनीति बदलने वाली है? ये तो निश्चित तौर पे देखा चाहिए, बड़ा मुद्दा था अभी तक 10-12 सालों में। हिसाब से ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको मुद्दे के लाया नहीं, सरकार ने भी इस पर सोचा नहीं। पिछले जिस हिसाब से अभी जंतर मंतर जिस हिसाब से बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी को देखिए, सरकार ने अभी जेनजी नया वर्ड आया मार्केट में, लोगों को लग रहा है नेताओं भी, मोदी जी भी रील बना रहे हैं जेनजी से कनेक्ट होने के लिए। तो ये है कि शायद लगता है मुद्दा बड़ा हुआ है, तभी तो सोशल मीडिया में मोदी जी आए। राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, वो क्या उम्मीद है उनसे? राहुल गांधी बच्चों की बातों को सीरियसली लेते हैं, सुनते, तो इसलिए बच्चों से उम्मीद है कि राहुल गांधी आए, हो सकता है बच्चों की बातें सुनेंगे। पिछले 10-12 सालों में बीजेपी सत्ता में है, उनको मौका दिया गया। क्या कभी कोई नेता ऐसा है जो डायरेक्ट युवाओं से, छात्रों से बात कर रहा है, उनकी समस्या सुन रहा है? क्या ऐसा अनुभव आपने पहले किया? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि जितनी पार्टियां थी जिस बच्चों के मुद्दों को लेकर बहुत सीरियस नहीं थी। जिस हिसाब से जनता मंत्र पर प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं कि 2024 में जिस हिसाब से नीट का पेपर आउट हुआ था, मुद्दे को उठाया था संसद में, जिस हिसाब से बोल रहे हैं। से लेकर प्रयागराज तक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल मंच दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सीधा संवाद छात्रों से और युवाओं से हो रहा है। क्या जी
मैं तो सोनम सर को बहुत मतलब धन्यवाद कहना चाहता हूँ, सोनम वांग सर को। मतलब उनके कारण ही ये देश में बदलाव हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो ना होते तो ये बदलाव ना होता, क्योंकि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है उसको देखिए। क्या लिखा है बताइए पढ़कर। इसमें लिखा है कि सीजेबी प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की साजिश, 5 IPS अफसर घायल, पाक कनेक्शन की जांच। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो मतलब उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा पाक कनेक्शन नहीं था, तो फिर इनके ऊपर क्या करूं मैं। इस देश देखा गया कि 20 तारीख को जब छात्र लाठी खा रहा था, सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, तब नेशनल मीडिया उन्हीं छात्रों को एंटी नेशनल साबित करने में लगी हुई थी, जुटी हुई थी। और ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर देश का छात्र नहीं बल्कि दंगा फैलाने वाले तमाम लोग हैं। लेकिन यहाँ छात्र है, मीडिया को दिखे ना दिखे, लेकिन यहाँ छात्र सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि हमारे हिस्से की मेहनत, हमारे हिस्से की नौकरी आखिर खा कौन रहा है? क्या भ्रष्ट सिस्टम हमारी नौकरियां निकल रहा है, क्या उठता जा रहा है? यार एक लाइन में ये जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC है, उसकी मात्र फीस 100 रुपये है। बाकी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं हमारे देश में, उसकी फीस हज़ारों में होती है, 2000 में होती है। बच्चे उसको कैसे मतलब अफोर्ड कर पाएंगे? तो हमारा सरकार से ये कहना है कि इसकी कोई एक न्यूनतम फीस निर्धारित की जाए। जो जितनी भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं उसकी एक न्यूनतम फीस निर्धारित की जाए, जिससे बच्चों पर बर्डन ना पड़े। बस वो इतने पीएम मोदी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, अब रील बना रहे हैं। मेरा एक ही कहना है कि बच्चों का कोई एक जो ऑनलाइन फीस होती है उसका न्यूनतम फीस निर्धारित। क्या लगता है जब छात्र इतनी मेहनत कर रहा है, पैसा खर्च कर कर तैयारी करता है, लेकिन हाथ लगता है पेपर लीक, हाथ लगती है बेरोजगारी, इसका सीधा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका सीधा जिम्मेदार सिस्टम है और गवर्नमेंट है हमारी, बस और कुछ नहीं। जो भी गवर्नमेंट इस समय मौजूदा हालात में उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बाकी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं, ये जो है लोअर। कुछ प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, मोदी और राहुल गांधी, किस पर ज्यादा भरोसा? मुझे भरोसा है युवा पर, जो इस समय हमारे राहुल गांधी जी हैं। बस राहुल गांधी पर पूरा 100% भरोसा है। बीजेपी ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं, उकसा रहे हैं ताकि देश के अंदर माहौल खराब हो सके। यहाँ जो छात्र आया है मैम, वहाँ 50 रुपए का 100 रुपए का चप्पल पहन गया, आप जमीन के जरिए दिखाइएगा। 50 रुपए से ज्यादा चप्पल नहीं पहना है, वो छात्र है। ये किसी बस से बुलाई हुई जनता नहीं है, इसको किसी बस से बुलाई हुई जनता नहीं है, ये अपनी ईमानदारी से आई है। हम लोग ये देखिए लेके चले आए हैं, पैसा ये तो दोस्त का, ये हम पैसा दिखा दे रहे हैं आपको। पैसा देखिए इतना लेके आए हैं, ये छोटे है, ये देखिए इतना पैसा है, ये इतना पैसा है, इतना पैसा लेके आए, फिर वापस जाना है। यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर वापस फिर जाना है हमको। इसलिए कि देश के युवाओं की हालत क्या है, आप इसे बयां वो खुद कर रहे हैं, लेकिन संज्ञान कौन ले? दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री क्या सुनेंगे इनकी आवाज, इनकी समस्याएं, या फिर रील बनाते हुए नजर आएंगे, जेनजी से कनेक्शन करते हुए नजर आएंगे? लेकिन देश के असल मुद्दों पर चर्चा कब होगी? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, ये तमाम लोग यहाँ। एक निवेदन है कि मैम कम से कम नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो जो प्राइवेट में है उनको ठेके में दिया जा रहा है, उनके प्लीज निवेदन है। मैं इस गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि जो ठेके पे आ रहे हैं, जो संविदा पे वैकेंसी, कम से कम उनको तो न बेचे। उनको पता चला कि आप लोग उस नारे को दोहराना चाहेंगे जो लिखा है कि जॉब नहीं तो सिंहासन खाली करो? जी, जॉब नहीं। मैडम मैं भारत ब्रॉडबैंड नारे लगा दीजिए, सिंहासन खाली करो मोदी। मैं वाराणसी जिले से आया हूँ, वो भी बाईसाइकिल से। तो आपके तो सांसद भी है पीएम मोदी, आपका तो डबल विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ से 7 राउंड मोदी हार चुके थे चुनाव, उसके बाद 1 बजे से काउंटिंग बंद हो गया वहाँ पर। हमारे तो सांसद एक तरफ से है कि पीएम मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि वोट चोर करके जीते हुए चुनाव। हरियाणा हो गया, वोट चोरी किया है या क्या क्या चोरी किया है प्रधानमंत्री ने आप लोगों? इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई सारी सरकारी कंपनियां बेचे जा रहे हैं, रोज का रोज बेचे जा रहे हैं। 35 सरकारी कंपनी, भेल, गेल, रेल, सेल, UPPCL सारी कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। सरकार की कोशिश थी कि लाठियां खाएंगे तो फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन लाठियां खाने के बाद भी अब देश के अलग अलग कोने से युवा डट कर सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल लेकर आप पहुंचे हैं सरकार से, क्या कुछ कहना? हम इतना कहना चाह रहे हैं, युवा इतनी मेहनत कर रहा है, अगर वो अपना वोट भी दे रहा है, अगर सरकार नहीं बदल रही है तो इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ तो धांधली है। उसी के बीच में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि
खुद को सरदार बनाए बैठे हैं, खुद को सरदार बनाए बैठे हैं, युवाओं को बेरोजगार बनाए बैठे हैं, युवाओं को बेरोजगार बनाए बैठे हैं, झूठों का चौकीदार बनाए बैठे हैं, चोरी की सरकार बनाए बैठे हैं। इसीलिए हम लोग युवा भटक रहे हैं और इसीलिए चोरी की सरकार, तो इस चोरी की सरकार में युवाओं का क्या क्या चोरी हो रहा है? बंगाल में जब चुनाव हुआ उसके बाद जब वहाँ ईवीएम जल गया, उसका साक्ष्य नहीं बचा है, तो सोचिए चोरी की सरकार है। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कुछ न कुछ धांधली हो जाए, पुराने दस्तावेज इस तरह से नष्ट किए जा रहे हैं। तो क्या सरकार में क्या हम माने कि वो सरकार सच्ची है? इस पे हम क्या माने? सरकार में युवाओं का भविष्य भी चोरी हो रहा है? वो तो हो ही रहा है, क्योंकि जितने फॉर्म निकल रहे हैं इतनी ज्यादा मेरिट चली जा रही है। बताइए 90-95% कहाँ से मेरिट चली जा रही है? बताइए आप। तो यहाँ जब आप लोगों का गुस्सा और दर्द दोनों फूट रहा है, किससे उम्मीदें, किस पर भरोसा आपका? हम उम्मीद राहुल गांधी जी से युवा हैं, हम इनसे उम्मीद रखे हैं। इस बार 27 में किसी तरीके से गठबंधन की सरकार है। हम एक ही बात कहना चाहें, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। हम क्या समझ रहे हैं इनको? गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। भाई इस तरीके से हम इस समय रावण को ही राम समझ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से आप कृष्ण जी जल्दी से आप राम का उतार लीजिए और इस झूठी सरकार को हटाइए। जय हिंद, जय भारत। संगम की नगरी पर अब उसी अंदाज में तमाम युवा कह रहे हैं कि हमें वो मुद्दे चाहिए जिन मुद्दों पर हमारा विकास हो। शिक्षा बेहतर चाहिए, पेपर परीक्षा में लीकेज नहीं चाहिए, हमें सरकार का संज्ञान चाहिए अपने मुद्दों पर, हमें भर्तियां चाहिए, नौकरियां चाहिए, जो देने में आप सफल है। और अगर इसी तरीके से चलती रही सरकार तो फिर नौकरी नहीं मिली तो सिंहासन खाली करने के लिए सत्ता पार्टी तैयार है। तमाम युवाओं की गूंज यहाँ से सुनाई दे रही है। देखना ये होगा कि क्या यहाँ उत्तर प्रदेश से उठी ये गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी और क्या आने वाले चुनावों में इसकी गूंज की असर वोट में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल फूटता हुआ गुस्सा प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है कि जेंजी अवतार छोड़िए, आइए मैदान में हमारे साथ बातचीत कीजिए, मुद्दों को जानिए और रोजगार दीजिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इस मुद्दे को लेकर कितनी राजनीति देखने को मिलती है।